बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की अहमियत क्या है, लाइफ के अंदर वाटर की अहमियत क्या है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर मीडियम है लाइफ का, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें क्या हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, और उसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट अबंडेंट क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 65 टू 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ऑल ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कितना है, 65 टू 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसकी कितनी परसेंटेज है, 65 टू 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Human tissues contain about 20% water in bone cells. अब बोन सेल्स के अंदर कितना है, 20% ऑफ वाटर होता है, और उसके साथ साथ एंड 85% इन ब्रेन सेल्स। लेकिन अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें, उसके अंदर 85% वाटर होता है, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है किसको, ब्रेन को। Almost all reaction of a cell occur in presence of water. तकरीबन तमाम रिएक्शन जो सेल के हैं किसकी मौजूदगी में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, वाटर की मौजूदगी की वजह से सेल के तमाम केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, यानी ये तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन में भी टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है। अगर हम उसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन, ठीक है, किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल की, और उसके साथ साथ इससे वाटर जो निकलता है। ठीक है, अब ये इसने वाटर ने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करनी है ब्रेकडाउन की, किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल की। मैक्रोमोलिक्यूल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, रिवाइज कर लेते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड्स। इट आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन, अब तमाम केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए, उनको कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होते हैं, वाटर की मौजूदगी में। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ ए सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तमाम जो बायोकेमिकल रिएक्शन है सेल की किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस, ये हमने पीछे भी देखा कि, लेकिन ये रॉ मटेरियल है, खाम माल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। खाम माल क्यों है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में क्या है, इवेपोरेट हो जाता है। देखें, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है किसमें, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये वाटर भी क्या ट्रांसपायर कर जाता है, वापोरेट हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, वाटर वाटर गुड सॉल्वेंट है, तकरीबन तमाम चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। लेकिन याद रखना है, लाइक डिजॉल्व, लाइक देख लेते हैं। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी की वजह से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। अब इस वाटर की पोलैरिटी की वजह से वाटर क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, यानी तमाम चीज़ों को हल कर लेता है। लेकिन वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, पोलर सब्सटेंसेस, यानी लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर, पोलर के अंदर डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होंगे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस में डिजॉल्व होंगे। फॉर पोलर सब्सटेंस, जैसा कि आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब आयनिक सब्सटेंस अगर डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। यानी वाटर क्या है, पोलर है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जब आप कोई भी आयनिक सब्सटेंस को इसमें डिसॉल्व करेंगे, तो ये भी किस में, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अब इनका कनेक्शन किसके साथ होगा, वाटर के साथ हो चुका है, यानी ये वाटर के साथ क्या है, रिएक्शन कर जाएंगे। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस,
अब अगर बात करें नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, इनके चार्ज ग्रुप होगा इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन ये डिस्पर्स हो जाएंगे वाटर के अंदर। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को अगर हम वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के ग्रुप के ऊपर चार्ज मौजूद होता है। रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, अब वाटर क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्वस मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। अब उसमें रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगा ये देख लेते हैं। द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन सॉल्यूशन एंड रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब वाटर एक्वस मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरे आयंस और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, because of this property of water that almost all reaction in cells occur in aqueous media। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से तमाम रिएक्शन किस में हो रहे हैं, एक्वस मीडिया में। यानी एक्वस वाटर प्रोवाइड कर रहा है एक्वस मीडिया, जिसकी वजह से उसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने के साथ साथ वो दूसरे आयंस एंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं। In cells, all chemical reaction are catalyzed by enzymes। अब सेल के अंदर तमाम केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड यानी स्पीड अप होते हैं किसके जरिए, एंजाइम के जरिए, विच वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट। लेकिन ये काम किस में हो रहा है, एक्वस एनवायरनमेंट में। ये जो तमाम केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड हो रही हैं एंजाइम की मौजूदगी में, इन तमाम केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन ये किस मीडियम में हो रहे हैं, एक्वस एनवायरनमेंट में। ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर डिसॉल्व होंगे। इस वजह से अब ये जो नॉन पोलर है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इनका कॉम वगैरह क्या है, इनका कॉम बहुत अहम होता है। फर्ज किया कि लिपिड्स है, उसने क्या है, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देनी। देखें, non-polar organic molecules such as fats are insoluble in water and help to maintain membrane। लेकिन insoluble in water है, लेकिन membrane को ये maintain करते हैं, which make compartment in the cell। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर ये क्या है, कंपार्टमेंट बना रहे हैं, यानी वाटर के अंदर तो डिसॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन मेम्ब्रेन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, अगर हम बात करें तो वो कुछ ज़्यादातर उसको हेल्प करेंगे फैट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, लिपिड्स वगैरह क्या है, ये फैट्स हैं, ये किसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, अब इंपोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मेन टॉपिक है। देख लेते हैं, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर है, ठीक है, ये कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है, इसने रेज करना है टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करना है किस रेंज में, फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब ये देखें कि टेम्परेचर रेज होगा 1 ग्राम ऑफ वाटर का, लेकिन इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर किस रेंज में होगा, 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब इसके लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 1 होगी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 1 होगी। This is because much of the energy is used to break hydrogen bonds। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या यूज़ होती है किसको ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता तो उसके नतीजे में भी एनर्जी रिलीज होगी। वाटर दस वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका है कि वाटर दस वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, यानी ये एक्ट कर रहा है टेम्परेचर स्टेबलाइजर, चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, फॉर ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। अब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि सडन थर्मल चेंजेस आ चुकी हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर
लेकिन किस कंसेप्ट के मुताबिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मुताबिक। तो इस वाटर ने क्या करना है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर करना है किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ताकि इनके अंदर चेंज जो है उस चेंज का ज्यादातर क्या है, नुकसानात ना हो। ठीक है, ये किसकी वजह से है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की वजह से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 1 है, ये याद रखना है, और उसके साथ साथ इसका ये टेम्परेचर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब हीट ऑफ वेपोर, जितनी हीट रिक्वायर होती है कितने 1 ग्राम ऑफ वाटर को क्या है वेपोरेट करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर है, वो उस अमाउंट ऑफ हीट ने कन्वर्ट करना है लिक्विड इनटू गैस, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। ये तमाम चीजें किसको जाहिर करेंगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये अमाउंट ऑफ हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज अब्सॉर्ब्स। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एक्सप्रेस किस तरह किया जाएगा, कैलोरीज अब्सॉर्ब, यानी जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है पर ग्राम वेपोराइज, यानी पर ग्राम अगर वाटर की अगर हम बात करें, 1 ग्राम वाटर कितना क्या है वेपोराइज हुआ है, उसके वेपर बने हैं, तो उसके नतीजे में कितनी, ठीक है, कैलोरीज अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम के लिए है, पर ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है, 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम के लिए। वाटर अब्सॉर्ब्स मच हीट एज इट्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब वाटर अब्सॉर्ब करेंगे हीट को, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा लिक्विड इनटू गैसेस। इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर। अब अगर हम बात करें, इवेपोरेशन 2 ml हो रही है 1 लीटर ऑफ वाटर की, कैसे हो रही है, लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 ml बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ओनली 2 ml वाटर जो है, 2 ml वाटर वेपोरेट होगा किस में से, 1 लीटर में, जब टेम्परेचर उसका लो कर दिया जाएगा कितना, 998 कितने बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो टेम्परेचर जाहिर कर रहा है कि ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स के अंदर हो रही है या एनिमल्स के अंदर हो रही है, और उसकी वजह से क्या है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से, इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये था हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें, वाटर जो आयंस में कन्वर्ट होता है उसे आयोनाइजेशन कहेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। देखें, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, यानी इधर फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो रहा है और बैकवर्ड भी, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन प्योर वाटर इज अबाउट, ये कैलकुलेटेड है 7 एक्सपोनेंट माइनस, सॉरी टू से 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर लीटर, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर है। ये कैसे है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंसंट्रेशन किसकी, एच एंड ओ एच की है, लेकिन ये किसकी है, प्योर वाटर की, कितनी है, 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर लीटर है। ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, ये क्या है, प्योर वाटर की है इतनी। ठीक है, द हाइड्रोजन आयन एंड ओ एच आयन अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स इन सेल। अब H एंड OH इफेक्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्शन किस में हिस्सा लेते हैं, सेल के अंदर। प्रोटेक्शन, अब हम अगर लास्ट पे अगर बात करें वाटर की, वाटर प्रोटेक्ट कैसे करता है, वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट,
यानी ये रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन से कोई डैमेज आ गई है तो वाटर की मौजूदगी में उस फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई। अगर हम बात करें, जो आंसू निकलते हैं उन्होंने सरफेस ऑफ आई को क्या है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द रबिंग। जब हम रबिंग रगड़ करते हैं आंखों को, ऑफ आईलिड्स वाटर आल्सो फॉर्म ए कशन अराउंड आर्गन। अब देखें, जब अगर कोई भी इफेक्ट हो चुका है, इन्फेक्शन आ चुका है किस में, आंखों के, तो हम रबिंग करते हैं आईलिड्स के जरिए, तो वाटर की मौजूदगी में हमारी आंख को क्या है, प्रोटेक्शन मिलती है। और उसके साथ साथ वाटर आल्सो फॉर्म ए फ्लूइड कशन। ठीक है, अब इसने प्रोटेक्ट करना, फ्लूइड कशन, कशन होता है तकिया वगैरह। ठीक है, अब इसने फ्लूइड कशन प्रोवाइड कर रहा है अराउंड ऑर्गन्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। ठीक है, कोई भी चोट लगती है एक्सरसाइज के अंदर, कोई भी इंजरी आती है, लेकिन वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, उसकी अब उस आर्गन की प्रोटेक्शन होती है, यानी उस आर्गन के ऊपर जिस ठीक है, इतनी ज्यादा क्या है, इन्फेक्शन मौजूद नहीं हो पाता। जब किसके क्या मौजूद होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब वाटर प्रोटेक्ट कर रहा है आईज को भी और उसके साथ साथ डिफरेंट आर्गन्स को भी। फ्लूइड कशन प्रोवाइड करता है जब कोई भी इंजरी आती है, ट्रॉमा होता है एक्सरसाइज के दरमियान में, कोई भी इंजरी आ जाए, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप करते हैं, जंप करते हैं, उसमें जब कोई भी इंजरी आ जाए तो वाटर की मौजूदगी में ये इंजरी को कम किया जा सकता है, यानी इंजरी के कम होने के चांसेस होते हैं जब वाटर होता है। इस तरह वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।